हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन वीकली करने जा रही हूँ। जनरल है, जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज लेट गो करें। जरूरी नहीं कि सबके साथ मैच हो जाए। 18 to 24 ऑफ सितंबर के बीच की प्रेडिक्शन है 2023। एंड अगर कोई मेरे से डिटेल्स में पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं, किसी भी तरह की लव लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की रीडिंग्स करूंगी, ओवरऑल भी चेक करूंगी क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते भी हैं। फर्स्ट टाइम वॉच करते हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी सुन सको, वॉच कर सको एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। देखती हूँ क्या है गाइडेंस। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कभी कभी हम खुद ही नहीं समझते हैं क्यों ये चीज़ें हो गई, क्यों ये टॉक्सिक रिलेशन हो गया, क्यों ये इतना ये हो गया, क्यों पर्सन इतना लव करने लगता है। सडन चीज़ें शायद अपने बस में नहीं होती हैं। डिवाइन यही कहना चाहते हैं, कुछ हायर पर्पस के लिए होता है। कुछ लोग किसी के लिए नहीं बने रहते हैं, बट शायद माइट भी आ जाते हैं ज़िंदगी में, निभाना पड़ जाता है, या कहूँ धीरे धीरे समय के साथ में सिचुएशन ठीक हो जाती हैं। तो लाइफ है, अप एंड डाउन्स भी आते हैं एंड हम नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों हो गया। खुद से ही कहते हैं ना, एक अपनी इनर सोल से हम हर वक्त क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, क्यों मैंने तो अच्छा किया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट स्टिल क्यों ऐसा। तो शायद कहूँ सबका ज़िंदगी एक जैसा नहीं हो सकता है, हो जाती हैं लाइफ में चीज़ें अप एंड डाउन्स। देखती हूँ क्या है, बट ब्लेसिंग्स भी कहूँ आती हैं सबके लाइफ में। कभी ख़राब फेज होता है, कभी अच्छा। तो ख़राब है तो अच्छा आएगा ही, एंड अच्छा ही अगर चलता है तो ख़राब भी आता है। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को ना सोचें। देखती हूँ क्या है। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो कुछ लोगों की प्रेजेंस दिख रहे हैं या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। उस वे में चीज़ें बहुत ही कहूँ, आप अपनी तरफ से पूरी इमोशंस जता रहे हो, आप अपनी तरफ से केयरिंग जता रहे हो, लविंग केयरिंग कहूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स सारे कार्ड में चीज़ें दिख रही हैं कि आप हर तरह से कोशिश में लगे हो, कि इस वीक में भी यही चीज़ें दिख रही हैं, आपकी एफर्ट दिख रही हैं। तीनों ही कार्ड्स में आपकी ही एफर्ट दिखती हैं। ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव पर्सन से करते हैं एंड उनको अपनी ज़िंदगी समझते हैं, लॉन्ग तक निभाना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में बच्चे भी हो सकते हैं, या बच्चों को लेके वरीड भी हो सकते हो, लेकिन चाहते हो कि चाहे जो भी करना पड़े ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो, बिकॉज फैमिलीज़ को भी आप सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। अगर फैमिली है तो फैमिली को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन अब अगर कहूँ पर्सन की एनर्जीज़ में कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज़ में इस वीक में वैसा नहीं लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन करना तो चाहते हैं, अपनी इमोशंस बताना तो चाहते हैं पर्सन, लेकिन कहूँ मिड ऑफ द फेज में जिस वे में आप बताओगे, यहाँ कहूँ कम्युनिकेशन तो हो रही है एंड होंगी शायद कम्युनिकेशन, बट पर्सन से कहीं एक टॉक्सिक एक तीसरे की वजह से आपके तरफ में कहूँ जो प्यार आप एफर्ट डालोगे या आप अच्छे से भी अगर बातें करोगे, तो पर्सन की तरफ से वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एक टॉक्सिक रिलेशन दिख रहा है एंड आपके पर्सन शायद उस वे में बिहेव करेंगे एंड एक कहूँ उनके तरफ से कड़वा बोलना, झगड़े लड़ाइयाँ उनके तरफ से होगा। आपकी तरफ से ये चीज़ें नहीं दिख रही, बिकॉज आपकी सारी एनर्जीज ब्यूटीफुल है। आप रिलेशनशिप को इस वीक में मेंटेन करते हुए पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, बट पर्सन की ऐसी एनर्जीज में कुछ लोगों की वजह से, कहीं कहूँ तो 4-5 लोगों की भी वजह से चीज़ें टॉक्सिक हुई पड़ेंगी। तो पर्सन आपसे मिसबिहेव करेंगे एंड यस, मिसबिहेव वाला कंडीशन दिख रहा है। देखती हूँ क्या है, ओवरऑल में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ओवरऑल सिचुएशन में। बैलेंस करने वाली बात है। पेंटिकल्स के साथ में कहूँ ये एक शायद आपको भी पता है कि तीसरा कोई है या फिर कुछ पर्सन्स हैं जो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। यहाँ पे कहूँ ये कार्ड एक मैनेज का कार्ड बन के आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ बैलेंस वे में क्या करें। पर्सन तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं, यही चीज़ हो जाता है। अच्छे से बिहेव करते करते ख़राब वे में आ जाते हैं पर्सन। क्या करूँ। तो यहाँ पे कहूँ ये एज अ गाइडेंस आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में बैलेंस वे में करने के स्लोली चीज़ों को ठीक कर सकते हो आप, फोर्सफुली। या कुछ चीज़ें हम भी नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। लाइफ है, होता है, बिकॉज गाइडेंस में वही चीज़ें
दिख रहे हैं कि यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, मीन्स आप शायद बहुत अच्छा भी करते हो फिर भी पर्सन वैसे ही बिहेव करते हैं, तो शायद आपके भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा होता है। मैं तो बहुत ही लॉयल्टी से अपनी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हो आप, बट पर्सन की एनर्जीज में से क्यों आ जाते हैं, क्यों कड़वा बोल जाते हैं, क्यों किसी को, या फिर क्यों वो तीसरे को सुनते हैं, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्यों सुनते हैं वो। तो वो चीज़ें दिखती हैं एंड जस्ट लाइफ है, होता है, धीरे धीरे शायद चीज़ें ठीक हो जाओ। ब्लेसिंग्स आ तो रही हैं लेकिन कहूँ तो एनर्जी स्लो है, तो अभी के लिए आपके लिए यही गाइडेंस रहेगा कि बैलेंस चीज़ें होंगी ऐसी, बट आपको जानकारी, अगर ये चीज़ें आप वीडियो के थ्रू जान रहे हो तो बैलेंस करके रहिए, मन को शांत करके रखिए अपनी। मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज आते हैं, दो हैं, स्टिल कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो भी आए हैं एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी भी आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से चीज़ें होंगी एंड पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि वो कितना कड़वा भी बात कर सकते हैं या कुछ कड़वा बोलेंगे आपको, तो आप ज़्यादा कहूँ तो ना सोचे उस चीज़ पे, चीज़ें हो सकती हैं इस वे में। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी। अगर आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से लव करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप में वो काबिलियत है या आप में वो हिम्मत है, तो हिम्मत जुटाइए एंड आगे बढ़िए। सामने का रास्ता तो साफ है। देखती हूँ क्या है आपकी, कोई अगर पर्सन है या कोई आने वाले हैं तो देखती हूँ एनर्जीज क्या है। फीलिंग्स हैं किसी को, क्या कोई फीलिंग्स है किसी पर्सन की? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, अगेन 9 ऑफ कप्स एंड द टावर। यहाँ कहूँ जो पहला कार्ड है, ये पर्सन ट्रू लव करने वाले नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ अपने कामों को निकालने वाले पर्सन दिखते हैं। यूज़ एंड थ्रो वाले पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। ये आपके कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में बॉस हो सकते हैं, एक बड़े ओहदे वाले पर्सन, एंड ये फीलिंग्स शायद रखना चाहते हैं आपसे, एक कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं आपसे। एंड एक कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कहूँ तो डिवाइन की तरफ से भी एक एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल आए, एंड एक कहूँ तो अगेन एक तो टावर्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स की तरफ से ये हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल, या फिर कहूँ तो एक ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप तोड़े हुए हैं एंड वो अभी सिंगल हैं, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। डाइवोर्स ही हो सकते हैं या फिर कहूँ विडो भी हो सकते हैं, विडोवर भी हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं यहाँ पे, एंड ये कप्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है ये पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो, बट स्टिल एक इमोशंस रखते हैं आपकी तरफ में। बट यहाँ पे कहूँ ट्रू लव वाला तो नहीं दिख रहा है उस वे में इस पर्सन की पर्सनैलिटी, बस एक कैजुअल वे में अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन कहूँ तो एक लालच, ये चीज़ों को रखते हुए आना चाहते हैं लव लाइफ में आपकी। देखती हूँ क्या है एक्शन, फीलिंग्स तो है, एक्शन क्या है? द फूल कहूँ ना, ये पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी दिख रही है कि ये एक क्लेवर हैं, ये अपने ये रिलेशनशिप को निभाने वाले पर्सन नहीं है। ये ऐसे हैं कि आपके बॉस या कोई ऐसे ओहदे वाले की पैसे से खरीदना कहते हैं ना, एंड वो चीज़ें एक फिजिकल वे में करके एंड अगेन अपनी दुनिया में रहना, वो पर्सन की एनर्जीज हैं। तो ये पर्सन से कहूँ तो आपको बचने की ज़रूरत है, बिकॉज ये कोई कमिटेड वाले पर्सन नहीं है। एंड अगर कोई है या आप कहीं जॉब करते हो, कोई पर्सन आपको इस वे में अगर अप्रोच करता है, तो कहूँ तो ये रिलेशनशिप ट्रू वाली नहीं होगी। अगर कोई है तो यहाँ पे कहूँ एज अ गाइडेंस दिख रहा है, नहीं करने की ज़रूरत है। एंड दूसरी कार्ड की अगर कहूँ लवर्स, ये मैरिज वाला प्रपोजल दिखता है, डिवाइन की तरफ से रिश्ता आ सकता है, कहूँ ये लवर्स का कार्ड है एंड शायद बिगनिंग हो जाए आप लोग की। फोर्थ कहूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में, ये एक्शन के साथ में, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड फीलिंग्स रखते हैं, शायद वहाँ वर्कआउट नहीं करता है, या कहूँ कैजुअल इमेजेस एक रिलेशनशिप बनाना, ये भी एक क्लेवर पर्सन की ही पर्सनैलिटी दिखती है। फोर्थ अगर कहूँ तो यस, ये
ये एक कहूँ डिवाइन की तरफ से कहूँ, ये एक ट्रू लवर्स ही दिखते हैं, बट इन्होंने ज़िंदगी में बहुत धक्के खाए हैं। ये अभी सिंगल हैं, बट ये विडोवर भी हो सकते हैं या फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं। ये सेपरेट अब एक जर्नी बिगिन करना चाहते हैं, तो नाप तौल के अब ये समझदारी के साथ में आना चाहते हैं। आपके ऑफिस के कोई हो सकते हैं या बिजनेस पर्पज़ के, कहीं ना कहीं हो सकता है नोन पर्सन है, एंड ये शायद फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन शायद उनको लगता है कि कहूँगा या कहूँगी तो शायद चीज़ें नहीं होंगी उस वे में। वो पर्सन की एक एनर्जीज दिखती हैं, फीलिंग्स तो रखते हैं, शायद कुछ टाइम में कनेक्ट करें या हो जाएं सडनली। कहते हैं ना, ये चीज़ें ये भी कह रही हैं कि शायद वो भी नहीं समझ पाए एंड चीज़ें शेयर हो जाए, या कहीं आप लोग मिलो तो चीज़ें खुल के आ जाएं। तो जस्ट यूनिवर्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स की तरफ से हो जाएं चीज़ें। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। टेम्परेंस, काफ़ी मन को बैलेंस करके रखे हो आप, चाह रहे हो कि चीज़ें रास्ता आपको भी मिले। कोई हो सकता है आप भी किसी को पसंद करते हो, तो बट बैलेंस करके रखें। अपनी इमोशन शेयर करने से डर भी है कहीं ना कहीं, राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हो, या फिर आपको भी लगता है कि वो पर्सन शायद आपको लाइक तो करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते, बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। बैलेंस करके हो, या आप किसी को अगर चाहते हो तो बैलेंस करके रखें, एंड अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो। हिडन पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। सिंगल्स तो रास्ता साफ है, अगर किसी को पसंद करते हैं तो शायद अप्रोच करके देखिए, बातें बन जाए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। मैच हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ताकि आगे भी सुन सको। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में पर्सनल एनर्जी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।